सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मित्रों, आप सभी के समक्ष एक बार पुनः मोटिवेशनल कहानियों को लेकर के उपस्थित हूँ। नेता वही होता है जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। राष्ट्र को वही व्यक्ति चला सकता है जिसके अंदर राष्ट्र चलाने की क्षमता हो। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। राज शासन वही कर सकता है जिसमें राज शासन के गुण विद्यमान हों। एक राजा था, बूढ़ा हो चला था। उसे बड़ी चिंता थी कि मेरा शासन कैसे चलेगा। उसके 3 बेटे थे। उसने अपने तीनों बेटे को बुलाया और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसे यह परीक्षण करना था कि हमारे तीनों बेटे राज शासन करने लायक हैं या नहीं। तो उसने अपने तीनों बेटों को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि इन मुद्राओं को ले जा कर के बाज़ार से कुछ ऐसी चीज़ खरीद कर लाओ कि जिससे पूरा कमरा भर जाए। तीनों बेटे चल दिए। बड़ा बेटा सोचा कि माथापच्ची किया कि क्या लूँ। तो उसके दिमाग में आया कि रुई खरीद लूँ। तो उसने रुई ले लिया और उस रुई को खरीद करके पूरे कमरे को भर दिया। उस स्वर्ण मुद्रा से रुई खरीद करके पूरे कमरे को भर दिया। मझले बेटे ने सोचा कि घास ले लूँ। घास ले लूँगा तो ये क्या होगा कि जो है पशुओं के खाने के भी काम आ जाएगा। और यही बड़े बेटे ने भी सोचा, तो रुई से कमरा भी भर जाएगा और गद्दे में लगाने के काम भी आ जाएगा। जो सबसे छोटा बेटा था उसने काफ़ी विचार मंथन किया तो वह 3 दिए लाया खरीद करके। उन स्वर्ण मुद्राओं से 3 दिए खरीदा। उसने क्या किया, एक दिया अपने कमरे में जला दिया, कमरा रोशनी से भर गया। एक दिया उसने चौखट पे जला दिया और एक दिया उसने चौराहे पे जला दिया। तो सब जगह उजाला हो गया, भर गया। और जो कुछ स्वर्ण मुद्राएं बची थी उनसे उसने क्या किया, गरीबों को भोजन करा दिया। अब तीनों की परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी। राजा ने अवलोकन किया तो ये पाया कि छोटा बेटा राज्य कार्य के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उसमें निर्णय लेने की और सूझबूझ की अद्भुत क्षमता है। तो उसने अपने छोटे बेटे को राजगद्दी सौंपी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, इस कहानी से ही सीख मिलती है कि हम जब चुनाव नज़दीक आता है, नेतृत्व किसी के हाथ में देना चाहते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्तियों को भी नेतृत्व देना चाहिए जो ईमानदार हो, जो समाज के लिए कुछ कर सके, जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके, जो आपकी समस्याओं को समझता हो। ऐसे व्यक्ति को लोकतंत्र में नहीं आना चाहिए जो आपकी समस्याओं से अवगत ना हो। आपको अगर नेतृत्व करना है तो अपने अंदर वो क्षमता विकसित करनी होगी। तो आपकी आज की ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों।